खबर पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बिहार के अंदर आपको मालूम है कि नीतीश कुमार का वो गिड़गिड़ाना पूरा देश देख रहा है। क्या था नीतीश कुमार, क्या से क्या हो गए। जवां होकर जुबां तेरी बुते बेपीर बिगड़ी है, जवां होकर जुबां तेरी बुते बेपीर बिगड़ी है, तू ऐसी हो गई है या तेरी तस्वीर बिगड़ी है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल और गिड़गिड़ाना ऐसा कि पूरा देश हंस रहा था। मोदी जी नहीं हंस रहे थे, बिहार के उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हंस रहे थे, और जनाबे मन सम्राट चौधरी नहीं हंस रहे थे। पूरा देश हंस रहा था कि एक नेता की प्रासंगिकता क्या बनाकर रख दी, क्या हालात हो गए। और दूसरी तरफ एक बीमार व्यक्ति, डायलिसिस से निकला हुआ व्यक्ति, किडनी का ट्रांसप्लांट किया हुआ व्यक्ति, जेल से आया हुआ व्यक्ति 2.5-3 दिन पहले फेसबुक पर और वीडियो पर जो मैसेज दिया, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है, उसकी हिम्मत देखी आपने। यह बिहार की जीवटता को दिखाता है कि एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मिनिस्टर, एक समाजवादी सोच का पुरोधा, वो जेल में रहने के बाद, बीमार होने के बाद कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है जब बीमारी शरीर में आती है। वो आदमी ललकार रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और यही बात उस आदमी ने लोकसभा में भी कही थी, अगर आपको याद हो आडवाणी जी के बारे में। उस आदमी के, बीमार व्यक्ति का, और तमाम तरह की, मैं कह सकता हूं कि सत्ता भी हाथ में नहीं है। एक तरफ तो कॉन्फिडेंस ये, और एक नीतीश कुमार वाकई जबरदस्त नेता हुआ करते थे। मैं तो आज भी उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन हो क्या गया, ये क्या हो गया कि आखिरकार गिड़गिड़ाना पड़ गया और कहना पड़ गया कि मोदी जी पिछली बार जब आप आए थे हम इधर उधर हो गए थे, अब नहीं होंगे। अरे कौन सी जबान का यकीन किया जाए भाई। आप तो कह रहे थे मर जाएंगे, जाएंगे नहीं, ये किस्सा पुराना हो गया। मैं बताने ये नहीं आया आपको, मैं बताने ये आया हूं कि 100 बरस में एक पार्टी बना करती है, या तो एक आंदोलन से पार्टी बनती है। दोस्तों आपने देखा होगा केजरीवाल की पार्टी का आंदोलन से बनी, या एक पार्टी के बनने में 100 बरस लग जाते हैं। कम्युनिस्ट चले जाइए, कांग्रेस चले जाइए, या फिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए, 100 बरस लग जाते हैं एक पार्टी को बनने में। लेकिन आपने देखा पार्टी का वजूद कैसे खत्म हुआ। जनता दल यू, नीतीश कुमार की जनता दल यू लगभग खत्म हो गई। नीतीश कुमार के पार्टी के बारे में तेजस्वी यादव, जो 32-34 साल का लड़का है, उसने एक बात ये कही कि 2024 के बाद जनता दल यू खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता विपक्षी दल कोई खत्म हो, क्योंकि आपके और मेरे सवाल ये विपक्षी दल या सत्ता दल ही जो है उठाते हैं। अगर ये लोग खत्म हो जाएंगे तो आपके और मेरी बात करेगा कौन। लेकिन आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी को इतनी मशकूक बनाकर रख दिया, सस्पिशियस बनाकर रख दिया, कि प्रधानमंत्री जी के सामने आपका गिड़गिड़ाना पूरे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी आप पर हंसने रहे थे, नीतीश कुमार जी, वो आपकी खिलखिलाहट थी आपके ऊपर कि देखिए एक शेर को मेमना कैसे बना दिया जाता है। बहरहाल वो तमाम दुनिया ने देखा कि उस पटना मैदान पर, उस गांधी मैदान पर जो भीड़ इकट्ठी हुई, मैं आपके सामने पहले बता चुका हूं, गालिबन 1974 6 जून जब जेपी ने यहां पर बुलाई थी एक पटना की रैली, और उससे पहले चले जाइए आप अंग्रेजों के पहले चंपारण जो आंदोलन था, ये मैदान गवाह है, ये बिहार की धरती गवाह है, सामाजिक न्याय की धरती है। यहां से जो बयार चली है ना, उस बयार ने जेपी यादव, तेजस्वी यादव के हाथ में जो वो पूरी की पूरी उसकी कह सकता हूं कमान थी, उसने पूरे देश को बता दिया है कि होना क्या है। आप कांग्रेस को अलग ना माने, इंडिया गठबंधन को कांग्रेस मानेंगे आप, और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन मानेंगे आप। वो भीड़ खाली तेजस्वी यादव की नहीं थी, वहां से छत्तीसगढ़ के भी लोग आए हुए थे, वहां पर झारखंड से भी लोग आए हुए थे, और पूरे देश के अंदर उसकी जबरदस्त जो एक मैसेज गई है। और आपकी 2 दिन पहले की रैली, नीतीश कुमार का गिड़गिड़ाना और लालू प्रसाद का जबरदस्त तरीके से, मैं कह सकता हूं ये दिखाना कि मैं जीवटता का एक पुरोधा हूं, तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं, 2024 में अपनी इबारत लिखने जा रहा है। ये तो हो गया टोटल बयान। खबर सुन लीजिए बिहार की सरजमीन के बारे में, जो मैं कहता हूं कि पार्टी जो खत्म हुई है, पार्टी के बारे में सुन लीजिए। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के, वही पार्टी जीत जाया करती। वजह सुनिए, 36% अति पिछड़ा, पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा।
ये मिलता है नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, या नीतीश जहां भी होते हैं। 23% वोट मिलता है पिछड़े का, इसमें ओबीसी भी शामिल है, लालू प्रसाद को 63%, 62% यहां पर पिछड़ा वोट है। अब जब जनता दल यू का हकीकत खत्म कर दी है नीतीश कुमार की इन हरकतों ने, और भारतीय जनता पार्टी ने उस सीढ़ी का इस्तेमाल करके उसको जलाकर फेंक दिया कहीं, तो उसका कार्यकर्ता, उसका वोटर जाएगा कहां? उसका कार्यकर्ता, उसका वोटर अब कहां जाएगा? अंदाजा कीजिए। ये बिहार की धरती है, फिरका परस्ती को पसंद नहीं करती। ये 36% वोट जाने वाला है या तो अब कांग्रेस में, और या जाने वाला है राष्ट्रीय जनता दल में। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि अगर नीतीश कुमार मेरे बार बार मुंह से यादव निकल जाता है, माफी चाहूंगा। नीतीश कुमार के सामने अगर कैंडिडेट के सामने अगर कांग्रेस का कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने खड़ा कर दिया, 36% पिछड़ा, 23% अति पिछड़ा, 36% और 23% पिछड़ा, और मुस्लिम और यादव सब इकट्ठा होकर के उस कैंडिडेट को जिता देगा, याद रखिएगा। दूसरी बात, सरफुटव्वल की नौबत तो बानी है। जब मोदी जी ने आपकी पार्टी को खत्म करके बाइपोलर इलेक्शन करने की कोशिश की है, तो वहां पर वोट या तो मोदी जी के पक्ष में जाएगा या मोदी जी के खिलाफ। अब इसके अंदर जनता दल यू का कोई मामला नहीं बनता। और मैं आपसे बता चुका हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अलग अलग नहीं है। आज की तारीख में देश के किसी हिस्से में चले जाइए आप, तमिलनाडु में स्टालिन के रूप में कांग्रेस है, केजरीवाल के रूप में कांग्रेस है। आप चले जाइए कर्नाटक में तो ऑलरेडी कांग्रेस है ही, अखिलेश यादव के रूप में कांग्रेस है। ये तमाम जगह जो गठबंधन हुआ है ये कांग्रेस है। अब मोदी प्लस या मोदी माइनस यही वोट होना है, और वहां नीतीश कुमार की कोई भी पार्टी का कोई भी वजूद अब बचता नहीं है। संभव है कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट जो भी 5, 10, 15 जो भी दे देंगे, अब तो वहां पर कटोरा लिए बैठे हैं साहब, जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा, बात अलग है। जिस कैंडिडेट को दे दिया वो भी ये कहेगा कि पहली बात तो मेरा टिकट क्यों नहीं हुआ, और हुआ है तो मुझे कमल का फूल दे दीजिए। चूंकि नीतीश का तो बेस खत्म ही हो चुका है। ये गिड़गिड़ाना बिहार के जीवटता पर सवाल है। ये पैरों में गिर जाना बिहार के उस सम्मान का जो है, मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा अपमान है, कि जो बिहारियों ने या बिहार के लोगों ने वाकई दिखाया था पूरे देश को। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जेबी का समय हो या चंपारण का, इसी बिहार ने देश को राजनीतिक हमेशा राह दिखाई है। तो मैं नीतीश कुमार के इस गिड़गिड़ाने से वो लोग हंसे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसे, सम्राट चौधरी हंसे, लेकिन नीतीश कुमार अपना उपहास बनाते हुए खुद नजर आए। और मोदी जी ने कहा कि ये वो शिल्पकार था जो इंडिया गठबंधन तैयार कर रहा था, ये तो एक ही ठोकर में जमाने आए। सुना आपने शेर? वो नहीं कि वो एक शेर कहा करता था कोई शायर कि जमाना एक ही ठोकर में कदमों पे आ गया, तो एक ही ठोकर में आ गए। बहरहाल बड़ी खबर दर्शकों में ये बताना आया था कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी का वजूद अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं खत्म हो गया, तो मान लीजिए खत्म हो गया। चूंकि अब वहां उनके ऊपर जो ओरा आया है वो मोदी जी का आया है, और गिड़गिड़ाना और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि पैरों में गिर जाना, ये इस बात को साबित करता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं। जय हिंद।